Hello students, welcome to my channel Complete Maths and Magic. This is Ayushi Agarwal. Today I am here with you with chapter 8 Introduction to Trigonometry class 10th full explanation with notes. So let's start. So trigonometry. What is trigonometry? ट्रिग्नोमेट्री हमारा थ्री वर्ड्स से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री ट्राई गॉन एंड मेट्रॉन. ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. सो व्हाट इज दिस? इट इज अ थ्री साइडेड मेजर ऑफ अ फिगर. ओके, थ्री साइड्स का हम कोई भी फिगर जो थ्री साइड्स की है उसका मेजरमेंट एक तरह से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. Now, we can say that in short, it is the study of relationship between sides and angles of a triangle. As you know, three-sided figure is called a triangle. Here, triangle has three sides. We always take a right angle triangle. Right angle triangle लेते हैं हमेशा इसमें. आपको पता है कि जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल है वो साइड क्या कहलाती है? P. P means perpendicular. और दूसरी साइड जो जिस पे राइट ट्रायंगल बना है दैट इज कॉल्ड बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर के लिए मैंने यहाँ पे P लिखा है, बेस के लिए B एंड H के लिए हाइट, हाइपोटेन्यूज, सॉरी, H फॉर हाइपोटेन्यूज. मूविंग फर्दर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. हम यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे, लेकिन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? एंगल. हमने कौन सा एंगल लिया है? मीन्स आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है तो आपका हमेशा एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो हमारे दो एंगल्स बच गए हैं ट्रायंगल में, उसमें हमने कौन सा एंगल लिया है उस पर डिपेंड करेगा इसका फॉर्मूला और वैल्यूज. सो लेट अस टेक, इस ट्रायंगल में हमने एंगल ए लिया है. ठीक है, तो आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट. इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. आप सभी जानते हैं साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो इट इज 1 अपॉन साइन. जो भी वैल्यू साइन की होगी उसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉसेक. ऐसे ही सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक. ऐसे ही टेन आपका कॉट का उल्टा होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट. सो साइन का वैल्यू, इसमें जो नई चीज़ है वो है कि आपने अगर ये नीचे वाला एंगल लिया है ए, तो इसके जो एंगल हमने लिया है उसके ठीक सामने वाली फिगर हमेशा, ठीक सामने वाली साइड हमेशा हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर. सो इफ वी हैव टेकन दिस पॉइंट ए एज आर थीटा एज आर एंगल, सो इसके सामने जो साइड है यानी बी सी, दैट इज आर परपेंडिकुलर एंड अदर साइड विल बी बेस. ये आपको ध्यान रखना है. जो भी एंगल हमने लिया है उसके ठीक सामने वाली साइड हमेशा हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर. और उसके बाद जो दूसरी साइड है वो क्या होगी? बेस. और हर हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा सेम रहता है चाहे आप कोई सा भी एंगल ले लीजिए. सो इन दिस केस परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. साइन में परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. ऐसी कॉस में फॉर्मूला है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस तो हमारा AC ही, हाइपोटेन्यूज तो हमारा AC ही है और बेस हमारा क्या हो जाएगा? AB. ऐसे ही टैन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC एंड बेस क्या है हमारा? AB. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 trigonometric ratios sin, cos and tan when we have taken A as theta. Okay, now cosec, जैसे मैंने आपको बताया cosec क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल. तो साइन क्या था आपका? AC अपॉन BC अपॉन AC. इसका ठीक रेसिप्रोकल कर लीजिए
तो उसका उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, जो आपका कॉसेक का वैल्यू है। ऐसे ही कॉस का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक, और टेन का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट। ओके, ऐसे ही आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हमने जो एंगल लिया है, जो थीटा लिया है, वो हमने ऊपर वाली साइड ली है, मींस ऊपर वाला वर्टेक्स लिया है, सी लिया है। एक एंगल तो आपका 90 डिग्री है ही, दूसरा एंगल जो हमने लिया है वो ए नहीं सी लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, साइन के आगे आप एंगल क्या लिख देंगे, सी, कॉस सी, टेन सी, फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी इसमें, ए बी। आपको बताया था जो एंगल लिया है उसके ठीक सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, बे परपेंडिकुलर, और उसके अदर साइड क्या होगी, बेस, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगा। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए सी। तो हर क्वेश्चन में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपसे कौन सा थीटा आपका क्या है, थीटा आपका कौन सा वर्टेक्स है, उस पर डिपेंड करती है हमारी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, चाहे आप कोई सा भी एंगल ले लीजिए। ऐसी कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसमें, बी सी अपॉन ए सी, और टेन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी। फिर कॉसेक, सेक का साइन का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, और टेन कॉट का रेसिप्रोकल। मूविंग फर्दर, अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो आपको दिया है कि आपको बी राइट एंगल किस पे लेना है, बी पर लेना है, और बाकी की आपको साइड्स दिए हैं, ए बी दिया है 24, बी सी दिया है 7, और आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सो फर्स्ट तो हम जो इसमें फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हमें तीनों साइड्स निकालनी है ट्राइंगल की। तीनों साइड्स के लिए आपको दो साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, सभी को पता है हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर दो साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। और कई बच्चों को तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी याद होंगे, तो वो बच्चे इजीली हम डायरेक्टली वो वैल्यूज बता सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल की वैल्यूज अगर ये हैं तो थर्ड वैल्यू क्या होगी। जैसे इस केस में फर्स्ट एक वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर 24 है और बेस 7 है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 625, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, एंड 625 का रूट क्या होता है, 25। सो थर्ड साइड इज 25 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। अब वैसे ही पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होता है 7, 24, 25। अब आपको निकालना है साइन ए कॉस ए। अब देखिए ए आपने कौन सा आपका एंगल है, ए ऊपर वाला, ये वाला एंगल है, तो इसके ठीक सामने वाली साइड यानी ये वाली साइड आपकी क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस क्या है 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। जब कब, जब आपने ए को माना है एंगल, तो आपका ये वैल्यूज आ गई 7/25, 24/25। अब हम लेते हैं साइन सी और कॉस सी। अब हमने एंगल कौन सा लिया है, नीचे वाला, सी वाला, तो इसके इसमें क्या होगा, 24 आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 7 क्या होगा आपका, बेस, और 25 हाइपोटेन्यूज आपको बताया मैंने सेम ही रहता है, कोई भी एंगल ले लीजिए तो आपका 25 आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में ये आपकी वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है आपको। तो टेन पी, या पहले तो आप पाइथागोरन ट्रिपलेट से या फिर पाइथागोरस थ्योरम से आप थर्ड साइड निकाल लेंगे। आपको परपेंडिकुलर दिया है 12, बेस दिया है 13, तो आपकी थर्ड साइड क्या आ जाएगी, 5। अब आपको टेन पी बोला है, पी एंगल होगा तो 5 आपका परपेंडिकुलर है और 12 आपका बेस है। और अगर आपको एंगल आर लेना है यानी कि नीचे वाला एंगल, तो 12 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस आपका क्या हो जाएगा, 5, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है 13।
सो आपकी दोनों वैल्यूज tan p और cot r दोनों की वैल्यू 5/12 आएगी और योर आंसर विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. If sin A is equal to 3/4 and you have to calculate cos A and tan A. तो इस केस में साइन ए की वैल्यू आपको दे दी 3/4. अब आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यानी आपको P और H की वैल्यू दी हुई है, आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है आपको. अब आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, इस केस में तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लगेगा, 3 और 4 है. तो आप जब कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √7 आएगी आपकी वैल्यू बेस की. और उसके बाद आप कॉस ए और साइन ए की वैल्यू सिंपली निकाल लेंगे क्योंकि आपको इसमें ए वैल्यू ए का एंगल दिया हुआ है. तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 3k, बेस क्या है आपका √7 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 4k. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. तो 15 cot A is equal to 8 है तो cot A की वैल्यू क्या हो गई 8/15. अब आप cot A को जानते हैं, cot क्या होता है, tan का उल्टा. तो यानी ये क्या होता है B/P. यानी आपको P और B की वैल्यू दी हुई है, आपको क्या निकालना है, H निकालना है पहले. जब आप निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, जब आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज आएगा 17. यहाँ पे 289 रूट में आएगा, 289 का रूट क्या होता है 17. फिर आप साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकाल लेंगे. साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. sec theta is equal to 13/12 is given. Calculate all other trigonometric ratios. तो sec थीटा की वैल्यू आपको 13/12 दी हुई है, आपको सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं. sec का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec किसका उल्टा होता है, cos का. तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है इसका फॉर्मूला. तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है. पर आपको पता ही है पाइथागोरन ट्रिपलेट 5, 12 और 13 वाला, तो आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, कई बच्चे बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं कि आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 5. और फिर आपको थीटा यहाँ पे दिया ही हुआ है, थीटा की हेल्प से आप सारी वैल्यू, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हैं. सबका आपको फॉर्मूला पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, सेक थीटा तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और कॉट थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ cot theta is equal to 7/8, calculate the other trigonometric कैलकुलेट दिस वैल्यू. तो आपको जो चीज़ें दी हुई हैं उसकी आपको वैल्यू निकालनी है. कॉट थीटा अगेन आप जानते हो फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं. कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉट टेन का उल्टा होता है, ठीक है, कॉट टेन का उल्टा होता है. तो हाँ वेट अ मिनट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, B/P, B/P. सो बी और पी यानी परपेंडिकुलर और बेस हमें दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, जो हमारा क्या आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम √113. उसके बाद हमें आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए. तो हम इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1 - साइन थीटा 1 + साइन थीटा, a + b, a - b का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, a² - b स्क्वायर. ऐसे ही a + b, a - b का फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया a² - b स्क्वायर यानी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा. अब आप इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो यू विल गेट 49/64. और नेक्स्ट आपको पार्ट में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट की वैल्यू तो आपको दी हुई है 7/8, आपको उसका स्क्वायर करना है बस, तो योर आंसर विल बी 49/64.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, सब बच्चे इसको करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन को करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई या वो इजीली कर पाए इस क्वेश्चन को। इसमें भी सेम वही है, कॉट की वैल्यू दी हुई है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। और फिर जो ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है चेक करने के लिए कि चेक करिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है कि नहीं, वो चेक करना है और आपको बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है। सब बच्चे चेक करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि वो कर पाए हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको राइट एंगल एट बी दिया हुआ है, 10 की वैल्यू दी हुई है यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो आपका 2 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थीटा ए और सी दोनों दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप कैसे एंगल निकालेंगे, कैसे वैल्यूज निकालेंगे। साइन ए, अगर आपने ए एंगल लिया है तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और बेस क्या होगा √3। अगर आपने सी एंगल लिया है तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा √3 और बेस क्या होगा 1। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगा 2। वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन ए कॉस ए साइन सी की वैल्यू 1 आएगी और कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये गिवन है आपको पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए, एक आपको साइड 5 दी हुई है वो लिख लीजिए, फर्स्ट साइड 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बोला है दो साइड्स को सम करके आपका 25 आ रहा है, तो जिसको बच्चे को पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है वो समझ जाएगा कि दूसरी साइड 12 और एक साइड 13 होगी। फिर भी हमें एग्जाम में हमें इस तरह से गैस करके गैस वर्क नहीं चलेगा, हमें पूरा सोल्यूशन करना होता है, तो हम सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। गैस वर्क से हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो हमने पी आर की वैल्यू निकाल ली 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर को उस साइड ले गए तो 25 माइनस क्यू आर आ गया और क्यू आर को हमने लेट कर लिया x। ठीक है, तो फिर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें क्यू आर, तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रहने दिया क्यू आर, उसको हमने x माना है। बेस क्या है हमारा पी क्यू की वैल्यू क्या है 5, वो हमने ऐसे ही रहने दिया। परपेंडिकुलर हमारा पी आर है और पी आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है 25 माइनस एक्स, वो पुट कर दी। सारी वैल्यूज पुट करेंगे आप तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 12 और एक्स आपने किसको माना था क्यू आर को, तो क्यू आर आपका आ गया 12। और अगर एक साइड आपकी 12 है और आपको बोला है दोनों साइड को जोड़ के 25 आएगा तो थर्ड साइड आपकी क्या होगी 13। सो हमारी दोनों साइड्स आ गई पी आर और क्यू आर। उसके बाद हमें क्या निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। जानते ही हैं आप साइन पी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन पी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारे बच्चे पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री का नाम आने से क्यों डरते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपका बुक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को आप बहुत ही मतलब अभी आपकी 10th क्लास में आपकी में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एकदम ही टॉपिक का जो इनिशियल चीज़ है, जो टॉपिक आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का जो ABC है वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बच्चे को और कैसे कैलकुलेशन करनी है वो समझ में आ जाए तो फिर ये चैप्टर आपकी पूरी बुक का सबसे आसान चैप्टर है। दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज फर्स्ट एक्सरसाइज करी, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो 2 एक्सरसाइजेज हैं उसके क्वेश्चंस हम करेंगे और आगे जो आइडेंटिटीज़ हैं उसके क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए सब बच्चे फर्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई चैनल कंप्लीट मैथ्स एंड मैजिक।